Hello students, this is Rajat and today we discuss about the instruments of credit control. In the last video we discussed the functions of RBI and there is last function that is control of credit. Means क्या है, जो भी मार्केट में आपकी क्रेडिट है, मनी है, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? RBI के पास. So in this video we discuss about the how and what are the instruments, what are the methods used by RBI to control the credit in the market instruments. Before we discuss about the instruments of credit control, I want to say about that why there is need of credit control. तो क्रेडिट कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए मार्केट में टू टाइप्स की सिचुएशंस होती हैं. फर्स्ट क्या होती है? इन्फ्लेशन. सेकंड क्या होती है? डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स मार्केट में जब इन्फ्लेशन होता है, मीन्स जब मार्केट में तेजी होती है, जो गुड्स के प्राइसेस हैं, लैंड्स के प्राइसेस हैं, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के जो प्राइसेस होते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. अब उस इंक्रीज होने की वजह ये होती है कि मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है. डिमांड किस लिए होती है? क्योंकि मार्केट में पैसा होता है, मनी की जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है. तो जो लोगों के पास मनी है वो ज्यादा होती है, तो मनी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? डिमांड ज्यादा कर रहे हैं एंड सप्लाई वहां पे इतनी होती नहीं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है मार्केट में. एंड डिफ्लेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस. तो देखिए, अब देखिए जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. तो इन मेथड्स को यूज करने के बाद, मीन्स ये मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बिहाफ पे जो आरबीआई है मार्केट में, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है. जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लास्ट में डीमोनेटाइजेशन हुआ था. अब डीमोनेटाइजेशन होने से क्या हुआ? लोगों के पास जो मनी की सप्लाई है वो कम हो गई. उसको कंट्रोल किसने किया? आरबीआई ने. अब हम जस्ट एग्जांपल इसकी अब भी ले सकते हैं, जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है. अब लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो भी वहां पे, अब लॉकडाउन पीरियड होने से क्या हो गया? मार्केट में क्या है? डिफ्लेशन है, मीन्स मंदी आ चुकी है. तो यहां कह सकते हैं लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, मनी लोगों के पास नहीं है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. इन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मनी यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगी. एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दीज आर यूज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, मीन्स जैसे मिडिल इकोनॉमी, हाई इकोनॉमी, जो भी है पुअर इकोनॉमी, मीन्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यहाँ पे होल इकोनॉमी. Today we discuss about only 4 qualitative instruments. Otherwise, this video become very lengthy. And let's start. First of all, there is bank rate. Bank rate means rate at which the commercial banks provide loans to the consumers, to the people. जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक हैं वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? पीपल को. तो यहाँ पे बैंक रेट का मीन्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो रेट इंटरेस्ट का एट विच आरबीआई प्रोवाइड मनी, मीन्स जिस पे आरबीआई मनी प्रोवाइड कर रही है टू द कमर्शियल बैंक्स. अब देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी किसको प्रोवाइड कर रही है? पीपल्स को, कंज्यूमर्स को. और जो कमर्शियल बैंक है उसको मनी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरबीआई. तो यहाँ पे अगर आरबीआई ने अपना रेट इंक्रीज कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पे अपने रेट्स को इंक्रीज कर देगी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आरबीआई अपने रेट्स को इंक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक भी अपने रेट को इंक्रीज करेगी. अगर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसका रेट इंक्रीज हो गया तो कंज्यूमर उस लोन को लेंगे? नहीं लेंगे. तो उस लोन को नहीं ले रहे मीन्स मार्केट में पैसा नहीं जा रहा. अगर मार्केट में पैसा नहीं जा रहा तो मीन्स वहां पे मनी की सप्लाई कम हो रही है, और मनी की सप्लाई कम हो रही है तो इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. मीन्स आरबीआई क्या करती है? यहाँ पे बैठकर अपने जो बैंक रेट्स है उनको कभी इंक्रीज कर देती है, कभी डिक्रीज कर देती है. उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. जो इन्फ्लेशन को, मीन्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. देखते हैं फर्स्ट क्या है? राइज इन बैंक रेट. अगर आरबीआई ने अपने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया उससे क्या होगा? राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स कमर्शियल बैंक जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको राइज कर देंगी. राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स जो बिजनेस लोग हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनकी क्या होगी? इंक्रीज होगी. मीन्स जो कैपिटल की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी. उससे क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, मीन्स अब क्या हो रहा है? जो पैसा है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं मनी की, वो क्या होगी? कम हो चुकी है. फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी. अब जो डिमांड लोगों की कम होगी तो सप्लाई ऑफ मनी ऑब्वियस है मार्केट में, इकोनॉमी में कम होगी. उससे होगा इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, मीन्स जो इन्फ्लेशन है, जो पैसा है, जो ज्यादा, जो मनी की सप्लाई ज्यादा है वो कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास अभी लोन्स के थ्रू पैसा नहीं जा रहा. जैसे हमने लास्ट में किया था क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? अगर बैंक्स लोन देगी तभी क्रेडिट क्रिएशन होगा. अब लोन पे जो आपका यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है? आरबीआई ने अपने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया तो ना तो लोन लोगों को मिल रहे हैं, ना ही क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है. तो उससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस इज डिफ्लेशन. जैसे कि यहाँ पे राइज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल इन बैंक रेट. बैंक रेट में फॉल कर दिया. फॉल इन मार्केट रेट, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइज इन, जहां पे राइज आएगा मीन्स ऑपोजिट है इसका. राइज इन डिमांड, डिमांड में जो उसकी राइज हो गई. राइज इन सप्लाई ऑफ मनी,
तो मार्केट में जहां पे राइज हो गया मनी की सप्लाई में एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल। तो इस यहाँ through this way RBI control the deflation in the economy. I hope it's clear to you. Then after this second point is open market operations. Open market operations क्या होते हैं? Sale and purchase of securities in the open market by the RBI on the behalf of government. तो यहां पे क्या कर रही है आरबीआई? सिक्योरिटीज मीन्स कह सकते हैं हम बॉन्ड्स, जहां पे हम सिक्योरिटीज का मीन्स लिख सकते हैं बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स मींस जो पर्सन अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आरबीआई सेल कर रही है बॉन्ड्स को या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को। अब आरबीआई सेल कर रही है सर्टिफिकेट्स को या बॉन्ड्स को, तो आरबीआई सेल कर रही है तो वहां पे क्या हो रहा है इन द ओपन मार्केट मींस खुले हम सेल कर रही है। तो वहां पे लोग अपनी जो मनी है, जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास पड़ा है, लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आरबीआई क्या कर रही है इकोनॉमी से जो पैसा है उसको खींच रही है। क्लियर है, वहां से पैसा वो उठा रही है। अब पैसा इकट्ठा कर रही है तो जो मनी की सप्लाई, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में है। देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगी तो मींस मार्केट में से पैसा को कलेक्ट किया। सोक लिक्विडिटी मींस मनी को सोक लिया उसने, जो लिक्विडिटी उसको इकट्ठा कर लिया। फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, अब पैसा मार्केट से इकट्ठा हो गया, उससे क्या हो रहा है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो कमर्शियल बैंक्स की उसमें कमी आ गई। उससे क्या होता है फॉल इन मनी सप्लाई, मार्केट में जो सप्लाई है मनी की कम हो गई, उससे क्या हो रहा है इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस इज डिफ्लेशन। आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू। तो आपने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है, पहले आपने लिखना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसका मीनिंग सबसे पहले आपने उसका मीनिंग लिखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। जहां पे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज मीन सिक्योरिटीज की सेल परचेज करना इन द ओपन मार्केट हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है इसको आपने क्लियरिफाई करना है, मीन्स बना के पूरा उसमें लिखना है कि इसमें क्या गिवन है। देन आफ्टर दिस यू हैव टू शो दिस डायग्राम। देन थर्ड पॉइंट इज रेपो रेट। थर्ड पॉइंट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच, वो वाला रेट एट विच आरबीआई अलाउ शॉर्ट पीरियड लोन्स, मींस शॉर्ट पीरियड लोन्स दे रही है आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स को बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पे क्या कर रही है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन्स दे रही है शॉर्ट पीरियड के लिए बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी होंगी आरबीआई क्या कर रही है उनको परचेज कर रही है। क्लियर, वहां पे आरबीआई उनको परचेज कर रही है, लेकिन वहां पे जो परचेज करेगी, परचेज की अमाउंट मींस जहां पे अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई ने क्या करना है परचेज, उसके बाद क्या करेगी जो कमर्शियल बैंक है उन सेल की सिक्योरिटीज को। अब कमर्शियल बैंक की तो सेल होगी ना, अब आरबीआई ने इनसे सिक्योरिटीज को परचेज किया, तो कमर्शियल बैंक ने जो सिक्योरिटीज इनको सेल की हैं वहां पे सेल की सिक्योरिटीज को वापस लेगी, मीन्स बाय बैक करेगी वहां से। अब बाय बैक कर रही है तो जो बाय बैक का रेट है मीन्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आरबीआई ने यहाँ पे कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज 1 लाख रुपीज मिली, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट होगा कि अब जो मीन्स अब कमर्शियल बैंक जब बाय करेंगी इन सिक्योरिटीज को वापस में दोबारा बाय करेंगी तो वो इतनी अमाउंट में करेंगी, मीन्स वहां पे 1 लाख का 1,20,000 भी हो सकता है, मीन्स 1 लाख है तो 1 लाख का वहां पे 120 110 जो भी होगा, मीन्स प्री डिटरमाइंड आपका रेट होगा जब भी वो कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज को वापस परचेज करेंगी। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपरचेज रेट। मीन्स जब कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को रीपरचेज करेंगी बाय फ्रॉम द आरबीआई तो वो क्या हो गया आपका रेपो रेट। क्लियर, तो रेपो रेट से आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, राइज इन रेपो रेट। अब रेपो रेट में इंक्रीज हो गया मीन्स 1 लाख की बदले कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 1,20,000, अगर बढ़ गया 1,30,000 हो गया जहां वहां पे इंक्रीज हो रहा है। राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस लोगों की वो क्या होगी राइज होगी, उससे क्या होगा फॉल इन डिमांड, वही जो लास्ट में फर्स्ट पॉइंट में किया था हमने, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है जो कमर्शियल बैंक हैं सेल की सिक्योरिटीज टू द आरबीआई को वापस लेती हैं, मीन्स जब वापस लेनी है, जब वापस हम उस चीज को परचेज करेंगे तो वो रेट पहले से ही सिलेक्ट किया जाता है कि इस रेट पे हमने ये सिक्योरिटीज वापस लेंगे। मीन्स 1 लाख की सेल की थी तो वापस कितने में लेंगे हम 120 पे या 130 पे, जो भी आपका सिलेक्ट किया जाएगा तो उस रेट को क्या करेंगे रीपरचेज रेट मीन्स रेपो रेट। इट्स क्लियर। देन फोर्थ पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज रेट
at which RBI accept deposit from the commercial banks। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां से आरबीआई क्या कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी पड़ी होगी, मींस एक्स्ट्रा जो पैसे पड़े हैं कमर्शियल बैंक्स क्या कर रही है, उनको डिपॉजिट दे देती है आरबीआई को, ताकि उनको इनकम मिलती रहे एज अ इंटरेस्ट। तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर रिवर्स रेपो रेट में फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट में कमी आ गई, मीन्स वहां पे जो आरबीआई है, आरबीआई जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कम पे कर रही है, तो लेस इन्वेस्टमेंट बाय कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक है, आरबीआई के पास पैसा इतना मींस डिपॉजिट नहीं करेगी, तो उससे क्या हो रहा है, मोर फंड यूज है, सीआरआर। तो वहां पे जो अगर पैसा ज्यादा है, अब देखिए अब पैसा क्या हो गया, कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा हो गया, तो उससे क्या हो रहा है, मोर फंड यूज है, सीआरआर। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, उन पैसे को एज अ सीआरआर यूज करने लग जाएंगे, मींस कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बारे में डिटेल में। एंड फोर्थ, इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज। तो उससे क्या हो रहा है, अब पैसा कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पड़ा है, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, तो मार्केट में जो सप्लाई है मनी की बढ़ गई है, उससे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस इज इन्फ्लेशन। I hope these 4 points are clear to you, and these 4 points are also very important for the exam point of view. Let's discuss again. Let's take a review of all this. First of all, there is bank rate. Bank rate is rate at which RBI provide money to the commercial banks. वो रेट जिस पे RBI commercial banks को money provide कर रही है, that is bank rate. Clear? Open market operations means sale and purchase of securities by the RBI on the behalf of government. गवर्नमेंट के behalf पे जो RBI सेल एंड परचेज कर रही है सिक्योरिटी को, जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको खींचा जा सके, उसको वापस लिया जा सके। रेपो रेट मीन्स रीपर्चेज रेट। रिवर्स रेपो रेट इज रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, उनको इंक्रीज करके या उनको डिक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। I hope these 4 points are clear to you. If any problem, please discuss with me. These are also important points. So in fourth part, we discuss about the other instruments of credit control by the RBI. Thanks and have a nice day.